बड़े खतरे में ईरान, ब्रेकिंग न्यूज। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मैं अपील करता हूं तमाम ईमान वालों से, उम्मत से मोहब्बत करने वालों से कि आज रात ईरान के लिए दुआ कीजिए। यह सोच के नहीं कि वो शिया है कि सुन्नी है कि यह है वो है, यह सोच के दुआ कीजिए कि ईरान वाहिद दुनिया में ऐसा एक मुल्क है जो सबसे बड़े शैतान से लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शैतान, पहले वाले का नाम मैं लूंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो इस आदमी ने एक बार फिर से, जबकि 24 घंटे से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल का अपडेट, इस आदमी ने कहा है आज रात हम ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, सबसे बड़ा हमला। और असलियत सामने आ गई है। यह बात रजा गराफी आपसे पहले ही बोल चुका था। ट्रंप ने कह दिया है कि खर्ग आइलैंड पर उसके गैस और तेल पर कब्जा कर लेंगे और जिसकी वजह से हम गैस और तेल ईरान का पूरी तरह से कब्जा लेंगे। सबसे बड़ा आइलैंड ईरान का खर्ग आइलैंड, जिसको हम पूरी तरह से कब्जा लेंगे। अब आई बात समझ में, क्यों मैं चीख चीख कर बोलता था कि ईरान को सीज फायर करना ही नहीं था। 41 दिन लड़ने के बाद ईरान को रुकना ही नहीं चाहिए था। मैं बार बार अपनी ऑडियंस को यह इशारा कर रहा था कि यह सीज फायर नहीं है, अमेरिका तैयारी कर रहा है, वरना मिडिल ईस्ट में फौज क्यों भेज रहा है, इजराइल में टैंकर क्यों तैनात कर रहा है, अरबों को डिफेंस सिस्टम हथियार क्यों अप्रूव कर रहा है, मिडिल ईस्ट में अपने परमाणु बॉम्बर क्यों भेज रहा है, अगर वो डील कर रहा है, अगर वो बात कर रहा है। लेकिन हर आदमी को अपना दिमाग चाहे, मोसाद का एजेंट है भाई, ये तो पहले बता देता है। हजरत मोहतरम, हालात ये हैं कि ईरान में डर तो नहीं है, लेकिन बौखलाहट में ट्रंप कुछ भी कर सकता है, क्योंकि परमाणु वाला अपडेट दे चुका हूं। वॉर मीटिंग के दौरान ये अपनी कैबिनेट में बौखलाहट में इसने बोला कि ईरान पर परमाणु दाग देते हैं, तो इसके ही कैबिनेट के सेनेटर हिल गए। कितनी आसानी से ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हमले के लिए बोल दिया। और अब 6 घंटे के बाद, उस बयान के 6 घंटे के बाद ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के खर आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, उसके तेल और गैस को कंट्रोल कर लेंगे। आ गई वही बात, जब ईरान पर हमला किया वेनेजुएला के बाद, तब पूरी दुनिया में पहला यूट्यूबर मैं ही था जब मैंने कहा था कि ये सिर्फ तेल का मामला है, गैस और तेल चुराना है इसे, तेल का भूखा है ये गुलाबी सुअर। अब बात सही साबित हो गई। अब कह दो भाई सीआईए का हूं आदमी, बोल दो अब सीआईए का आदमी है भाई, आगे की खबर बताया था रजा भाई। अब आगे सुनिए, ये देखिए रिपोर्ट। सऊदी अरब और रशिया को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है अमेरिका। अमेरिका ने, इस ट्रंप ने सऊदी को और तमाम अरब देशों को पीछे कर दिया है और अब अमेरिका का दबदबा हो गया है। सऊदी ने, अरब देशों ने इसको सपोर्ट किया और आज यही अमेरिका उनसे आगे निकल गया है। यूएस के ट्रेजरी मिनिस्टर ने कहा है, ये रहा उनका अपडेट, कह रहे हैं कि ईरान की हर हरकत, हर हमले का हर जाना उसके पैसे को काट कर चुकाया जाएगा, उनकी रकम को काट लिया जाएगा। गुलाबी सुअर की बातें सुन के आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी निकलेगी। गुलाबी सुअर ने कहा कि बीती रात हमने ईरान पर $250 मिलियन के बम गिराए हैं। हाँ, फिर गुलाबी सुअर कह रहा है कि हमारे हमले के बाद ईरान को समझ में आ चुका है, वो घुटने पे आ चुका है और वो बेताब है हमसे डील करने के लिए। तो अब आप दूसरी तरफ आइए, ईरान का एक बच्चा दिखा दो जो कह रहा है कि हम डर गए हैं अमेरिका से। ईरान का एक बच्चा दिखा दे कोई। मैं अंधभक्तों को भी चैलेंज कर रहा हूं, अंजना ओम मोदी को भी चैलेंज कर रहा हूं, आओ आओ ईरान में रहने वाले एक बच्चों को दिखा दो जो कहे कि हमें अमेरिका से डर लग रहा है। ईरान की औरतें, ईरान की लड़कियां, ईरान की दुल्हन AK-47 लेकर खड़ी हैं। अंजना ओम मोदी ने कहा कि ईरान में लोग EMI पर रोटी खा रहे हैं। ये देख लीजिए, अंजना ओम मोदी के मुंह पर मूत दिया है। भारत के अंदर ईरान के एम्बेसी ने
फैक्ट चेक कर दिया है। यह है दुनिया में अंजना ओम मोदी, मोदी की बिटिया जो बनती है पापा की परी, उसकी ओ ये औकात है। कोई भी आता है मुंह पकड़ता है गो गो गो। हजरात मोहतरम आगे बढ़िए। इसने यह भी कहा कि भैया ईरान तड़प रहा है, ईरान हार मान चुका है, लेकिन उनको पता नहीं है। अच्छा, मान चुका है हार, वो मान चुका है हार, लेकिन उसी को पता नहीं है। ये स्टेटमेंट गुलाबी सुअर का है, कोई गांजा वांजा फूक के स्टेटमेंट दे रहा है। पिछले 2 महीने से गुलाबी सुअर जो कह रहा है उसने फिर रिपीट किया, ईरान कमजोर हो चुका है, ईरान की मिसाइल खत्म हो चुकी है, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, मैं चाहूं तो अपनी एक फौज की छोटी सी टुकड़ी खर्ग आइलैंड पर भेजकर कब्जा करवा सकता हूं। बेटा कर, केजरीवाल ने कहा था ना उसका मीम, तो करना, करते क्यों नहीं हो? खुदा की कसम, ईरान जैसा लड़ रहा है ऐसा सिर्फ करबला के चाहने वाले ही लड़ सकते हैं, ऐसा असहाबाए कराम ही लड़ सकते हैं। 313 याद हैं, करबला के 72 याद हैं। खुदा की कसम लो, बहरीन में ईरान ने जो हमला किया, रिपोर्ट 12 घंटे के बाद कंफर्म सबूत निकाल रहा था भाई मैं, अब आया है सबूत। लो, बहरीन के अंदर अमेरिका का AR-327 लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार जो बहरीन में तैनात था, जबल अल दुखान माउंट ऑफ स्मोक पर तैनात था, ईरान ने मिसाइल दागी और यह अमेरिका का रडार हिट हुआ है, हिट हो गया है। सुबह हिट हुआ था, लेकिन काहे ना हमारे मुसलमान बेचारे ऐसे हैं, मतलब कुछ तो जबरदस्ती मुझसे जलते हैं। अब प्रूफ नहीं है, प्रूफ ले बेटा, प्रूफ। अब मैं आपको बता रहा हूं, ईरान अपने खर्ग आइलैंड के चारों तरफ माइंस बिछा रहा है और अब तक उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं और कुछ खुफिया इंतज़ाम भी अमेरिका के खिलाफ किए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सब मिलकर देखेंगे। जापान के अंदर ईरान के एम्बेसडर ने प्रेडिक्शन दी है कि जैसे अमेरिका ने हरकतें करना शुरू की है, तेल के दाम अभी और ऊपर जाएंगे। उधर CNN की रिपोर्ट के द्वारा दर्जनों रिपोर्ट ने कोट किया है कि ये जो खर्ग आइलैंड है, ईरान को पहले से भनक थी कि अमेरिका इसमें ज़रूर हरकत करेगा। मार्च के US हमलों के बाद से ही ईरान ने खर्ग आइलैंड पर एक्स्ट्रा सैनिक यानी ज़्यादा सैनिक मिसाइल, समुद्री किनारों पर माइंस लगभग बिछा दिए हैं और बड़े हमले की तैयारी पहले से करके रखी गई है। यानी जो बात इससे पहले मैंने बोली थी कि बढ़िया इंतजाम ईरान ने किया है, वो CNN ने भी प्रूफ कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का अमेरिका का आखिरी प्लान है ये खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना। लेकिन अगर खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर भी लेता है अमेरिका, तो अमेरिका को बहुत तगड़ा नुकसान खुद भी उठाना पड़ेगा। मैंने आज की रिपोर्ट में बताया कि गुलाबी सुअर ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, तो उसकी अम्मा की बारात में आए हुए 3200 जहाज फंसे हुए हैं। जी हाँ, 3200 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंस गए हैं और यकीन जानिए एक बत्तख भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान की परमिशन के बिना क्रॉस नहीं कर सकती। ईरान तो परमिशन दे ही नहीं रहा है। ईरान ने रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पूरी तरह से बंद कर दिया है। हजरात मोहतरम, ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, ईरान के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। लगातार अपडेट दे रहा हूं, 24 घंटा हो चुका है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से हम देते रहेंगे। हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है, बस दुआ में याद रखिएगा और हमें देखते रहिएगा। जय हिंद।